हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जिसका पहला हाफ दमदार, दूसरा हाफ भटकावा, कहानी उलझी हुई है, किरदारों के फैसले वो समस्याग्रस्त है, फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है। जी। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर धनुष और कृति का अभिनय असाधारण है। प्रकाश राज एक सीन में जादू कर जाते हैं। ए.आर. रहमान का संगीत फिल्म की आत्मा बना हुआ है। और तो आज सुबह से ही एक्स पर मतलब ट्विटर पर बस एक ही चीज ट्रेंड कर रही है। हर जगह हैशटैग तेरे इश्क में। बिल्कुल। फिल्म आज ही रिलीज हुई है और माहौल ऐसा है जैसे कोई धमाका हो गया हो। एक तरफ लोग हैं जो इसे साल की सबसे बेहतरीन फिल्म बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। यही तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, बल्कि ये समझना है कि क्या तेरे इश्क में उस जुनूनी प्यार की कहानी का अंत है जिसे बॉलीवुड दर्शकों से बेच रहा है, या फिर उसी कहानी का एक और परेशान करने वाला अध्याय। एग्जैक्टली। बेहतरीन सवाल है। तो चलिए दर्शकों की इन मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के समंदर में एक गोता लगाते हैं और देखते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। जरूर। जो सबसे पहली और साफ लहर मुझे दिख रही है वो है कंफ्यूजन की। लोग उलझन में हैं। एक्स पर एक कमेंट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लिखा था, मुझे नहीं पता कि आनंद एल राय या राइटर हिमांशु शर्मा को किसने इतना दुख दिया है। अरे वाह। लेकिन उम्मीद है कि उन्हें जिंदगी में थोड़ी शांति मिले। पहले रांझना अब तेरे इश्क में, ये फिल्में साफ तौर पर किसी अनसुलझे सदमे से निकल रही हैं। ये कमेंट अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दर्शक अब सिर्फ कहानी पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो पैटर्न पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो कहानी के पीछे के पैटर्न को पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ फिल्म के डार्क होने की बात नहीं है, ये रांझना से शुरू हुई एक खास आनंद एल राय ब्रांड की कहानी का कह सकते हैं नतीजा है, जहाँ प्यार को जुनून और दर्द के बराबर दिखाया जाता है। हाँ, जुनून, दर्द, आत्मविनाश, सब कुछ। और दर्शक अब इस पैटर्न पे सवाल उठा रहे हैं कि ये कला है या एक ही तरह की टॉक्सिक कहानी का महिमा मंडन। सही। एक दर्शक ने साफ लिखा है, तेरे इश्क में समीक्षा, दूसरा हाफ खराब। सीधा सीधा। हाँ, एक शानदार पहले हाफ के बाद निर्देशक आनंद एल राय ने कहानी और उसके एग्जीक्यूशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये दो हिस्सों की फिल्म वाली समस्या बार बार क्यों आ रही है? देखिए, ये अक्सर तब होता है जब आपके पास एक बहुत बड़ा, एक हाई कॉन्सेप्ट आइडिया होता है, ओके, लेकिन उसे एक तार्किक अंत तक कैसे पहुंचाना है, उसका रोड मैप क्लियर नहीं होता। अच्छा। पहला हाफ दुनिया बनाने, किरदार स्थापित करने और एक दिलचस्प संघर्ष खड़ा करने में निकल जाता है। और ये आनंद एल राय की खूबी है, वो किरदारों की दुनिया को बहुत जीवंत बनाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरे हाफ में जब उन धागों को समेटकर एक संतोषजनक नतीजा देना होता है, तब कहानी वो अक्सर अपने ही बनाए जाल में उलझ जाती है। ऐसा लगता है जैसे टेक ऑफ तो जोरदार था, लेकिन लैंडिंग के वक्त रनवे खो गया। सही। और शायद इस उलझी हुई लैंडिंग को सही ठहराने के लिए मेकर्स ने एक आसान रास्ता चुन लिया। कौन सा? एक और बहुत तीखी टिप्पणी इसी तरफ इशारा करती है। एक यूजर ने लिखा, हैशटैग तेरे इश्क में हमें दिखाता है कि कैसे एक आदमी प्यार के नाम पर पीड़ित होना और अपराध बोध के जीना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो आगे बढ़ जाए। ये तो रांझना वाली बात हो गई। बिल्कुल। और आगे लिखा है, और जब ये सब फेल हो जाता है तो फिल्म उसके कामों को सही ठहराने के लिए देशभक्ति का सहारा लेती है। ओहो, तो ये देशभक्ति वाला एंगल भी है। हाँ, ये कहाँ से आ गया? ये आजकल बॉलीवुड में एक बहुत कह सकते हैं आसान रास्ता बन गया है। मतलब जब किसी किरदार के नैतिक कंपास पर सवाल उठता है, जब उसके काम आपत्तिजनक लगने लगते हैं, तो उसे देशभक्ति की चादर उड़ा दो। बिल्कुल। हाँ, मतलब साफ है कि कहानी, स्क्रीन प्ले और किरदारों की नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल हैं। बहुत गंभीर सवाल। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस लड़खड़ाती कहानी का सारा बोझ धनुष और कृति सेनन ने अपने कंधों पर उठा लिया है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने एक्टिंग की तारीफ न की हो। बिल्कुल। और यही इस फिल्म का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कैसे? कहानी दर्शकों को निराश कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस उन्हें सीट से बांध कर रख रही है। हाँ, ये बात तो है। एक दर्शक ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने लिखा, एक मजेदार और मनोरंजक पहला हाफ एक भावनात्मक रूप से भारी दूसरे हाफ में बदल जाता है। वही बात फिर से? हाँ, कहानी थोड़ी अनुमानित हो जाती है, लेकिन धनुष और कृति सेनन के शक्तिशाली प्रदर्शन आपको बांधे रखते हैं। पर क्या ये हमेशा एक अच्छी बात है, या फिर ये एक खतरनाक ट्रेंड है? कैसा ट्रेंड? जहां प्रोडक्शन हाउस ये सोचने लगते हैं कि कमजोर स्क्रिप्ट को भी बड़े स्टार्स के दमदार अभिनय के दम पर बेचा जा सकता है।
और यहाँ सिर्फ मुख्य जोड़ी की बात नहीं हो रही है। प्रकाश राज के बारे में एक समीक्षा में लिखा है, हाँ। तेरे इश्क में तीव्र, अस्त व्यस्त और दिल पर भारी है। धनुष एक और शानदार प्रदर्शन देते हैं, कृति सेनन अच्छी हैं और प्रकाश राज सिर्फ एक सीन में आपको याद दिलाते हैं कि वो ऐसे किरदारों के लिए आज भी सबसे बेहतर क्यों है। सिर्फ एक सीन, सिर्फ एक सीन। यही मंझे हुए कलाकार की निशानी है। उन्हें अपनी छाप छोड़ने के लिए 15 मिनट के रोल की जरूरत नहीं होती। एक ही सीन में उनका प्रभाव छोड़ जाना बताता है कि फिल्म में अभिनय का स्तर कितना ऊंचा है। ये मुझे रॉय में रणबीर कपूर की याद दिलाता है। अच्छा। फिल्म किसी को याद नहीं, लेकिन उनका कैमियो आर्ट भी चर्चा में है। कभी कभी कलाकार फिल्म से बड़ा हो जाता है। तो ऐसा लगा है कि निर्देशक ने अपने कलाकारों से तो बेहतरीन काम निकलवाया है, भले ही वो कहानी को कसकर पिरोने में उतने सफल ना रहे हों। इसी समीक्षा में फिल्म की लंबाई पर भी एक दिलचस्प बात कही गई है। क्या लिखा है, फिल्म बहुत लंबी लगती है और कुछ हिस्से भटक जाते हैं, लेकिन मुख्य जोड़ी के बीच का ड्रामा आपको वापस खींच लाता है। तो फिर से वही बात, अभिनय का जादू कहानी की कमियों पर पर्दा डाल रहा है। और शायद सिर्फ अभिनय नहीं, संगीत भी यही काम कर रहा है। ए.आर. रहमान। हाँ, लगभग हर सकारात्मक समीक्षा में ए.आर. रहमान के संगीत का जिक्र है। बिल्कुल। संगीत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे? देखिए, एक अच्छी फिल्म में संगीत कहानी को आगे बढ़ाता है, उसे एक नई परत देता है। सही। लेकिन एक औसत या उलझी हुई पटकथा वाली फिल्म में संगीत अक्सर उन भावनाओं को संभालने का काम करता है जो शायद कहानी ठीक से नहीं कर पा रही। अच्छा, एक तरह का इमोशनल सपोर्ट। हाँ, एक इमोशनल सेफ्टी नेट। जब स्क्रीन पर चल रहे घटनाक्रम दर्शकों को कंफ्यूज करने लगते हैं, तब रहमान का बैकग्राउंड स्कोर उन्हें भावनात्मक रूप से पकड़े रखता है, उन्हें महसूस कराता रहता है, भले ही वो समझ ना पा रहे हो कि क्या हो रहा है। वाह! तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? हमारे पास एक ऐसी फिल्म है जिसका पहला हाफ दमदार, दूसरा हाफ भटकावा, कहानी उलझी हुई है, किरदारों के फैसले वो समस्याग्रस्त है, फिल्म जरूरत से ज्यादा लंबी लगती है जी। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर धनुष और कृति का अभिनय असाधारण है। प्रकाश राज एक सीन में जादू कर जाते हैं। ए.आर. रहमान का संगीत फिल्म की आत्मा बना हुआ है। और कुछ लोगों को क्लाइमैक्स भी बहुत पसंद आ रहा है। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो तेरे इश्क में एक महत्वाकांक्षी लेकिन असमान फिल्म है। महत्वाकांक्षी। हाँ। आनंद एल राय हमेशा जटिल मानवीय भावनाओं को बिना किसी फिल्टर के पर्दे पर उतारने की हिम्मत करते हैं, जो काबिले तारीफ है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा के निष्पादन में, एग्जीक्यूशन में वो चूक गए। ये उन फिल्मों में से है जिसे कुछ लोग उसकी कलात्मकता, अभिनय और संगीत के लिए शायद कल्ट क्लासिक का दर्जा दे देंगे, और बाकी लोग, जबकि ज्यादातर लोग उसकी उलझी हुई और शायद समस्याग्रस्त कहानी की वजह से उसे अस्वीकार कर देंगे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म के पीछे गुलशन कुमार, टी सीरीज और कलर येलो प्रोडक्शंस जैसे कितने बड़े नाम हैं। हाँ, ये भी एक फैक्टर है। जब इतने बड़े बैनर जुड़े होते हैं तो उम्मीदें अपने आप आसमान छूने लगती हैं। शायद यही बढ़ी हुई उम्मीदें भी कुछ दर्शकों की निराशा की एक बड़ी वजह बन रही हैं। निश्चित रूप से। रांझड़ा की विरासत ने इस फिल्म के लिए जबरदस्त माहौल तो बनाया, हाँ, लेकिन यही विरासत अब इसके लिए एक बोझ भी बन गई है। हर कोई इसकी तुलना उसी क्लासिक फिल्म से कर रहा है, और उस तुलना में खरा उतरना वो लगभग नामुमकिन है। ये एक क्लासिक केस है जहां पिछली सफलता ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो ये साफ है कि तेरे इश्क में कोई सीधी सरल फिल्म नहीं है जिसे आप आसानी से हिट या फ्लॉप कह सकें। बिल्कुल नहीं। ये एक जटिल, भावनात्मक और बहस छेड़ने वाला अनुभव है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, भले ही वो फिल्म से पूरी तरह सहमत न हो। शुरुआती प्रतिक्रियाएं तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। जब किसी फिल्म की कहानी कमजोर या उलझी हुई हो, लेकिन उसका अभिनय असाधारण हो, तो आखिर में बचता क्या है? आज से 5 साल बाद जब कोई तेरे इश्क में कोई याद करेगा, तो उसे क्या याद आएगा? कहानी की वो उलझने और वो नैतिक सवाल, या फिर धनुष के किरदार का वो दर्द और जुनून जो उन्होंने पर्दे पर जीवंत कर दिया? बिल्कुल। किसी फिल्म की विरासत अंततः दर्शक के मन में क्या तय करता है? उसकी कहानी या उसका प्रदर्शन?